हेलो एवरीवन। आज हम भारत के नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इंडियन बायोडायवर्सिटी, भारतीय जैव विविधता के सब टॉपिक के रूप में। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले नेशनल पार्क की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेशनल पार्क को कौन से एक्ट के अंदर अधिसूचित किया जाता है, नोटिफाइड किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जनवरी 2023 तक इंडिया में कितने नेशनल पार्क है और उनका भौगोलिक एरिया क्षेत्र क्या है उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में हम स्टेट वाइज जो नेशनल पार्क की लिस्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज ए नेशनल पार्क। ठीक है। एक नेशनल पार्क क्या है। ठीक है। नेशनल पार्क की डेफिनेशन क्या है, किस एरिया को हम नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है। तो यदि एन एरिया वेदर विद इन ए सेंचुरी और नॉट। ठीक है। एक कोई जियोग्राफिकल एरिया है, वो किसी सेंचुरी के अंडर आता है या नहीं आता है, कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज नेशनल पार्क। ठीक है। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है जो नेशनल पार्क के रूप में किसी जियोग्राफिकल एरिया को नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर सकती है। ठीक है। जो चाहे सेंचुरी का पार्ट हो या आउट ऑफ सेंचुरी जियोग्राफिकल एरिया हो, बाय रीजन ऑफ इट्स, जिसका मुख्य कारण है इकोलॉजिकल, फेनल एंड फ्लोरल, जो मॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस। ठीक है। उसका मेन कारण ये है कि या तो इकोलॉजिकल कारण हो सकता है। इकोलॉजिकल इन द सेंस ऑफ इकोलॉजिकल मीन्स इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। फर्नल एंड फ्लोरल, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनकी दृष्टि से, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल पार्क चिन्हित नोटिफाइड किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजिकल मीन्स कोई जो भू आकृति है वो बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसके जो ऊपर जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, तो उसको नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। और जिसका संबंध या महत्व जूलॉजिकल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में है नीडेड टू फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग। ठीक है। जिसका प्रोटेक्ट करना हो। ठीक है। प्रोपागेटिंग, ठीक है, जिसका संवर्धन करना हो, कहने का मतलब उसको प्रसार करना हो उसका। ठीक है। डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयर इन और इट्स एनवायरमेंट। ठीक है। कहने का मतलब उसका विकास करना हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का या उसके एनवायरमेंट का। ठीक है। No human activity is permitted inside the national park except for the ones by permitted by the Chief Wildlife Warden of the state under the conditions given in Chapter 4 of Wildlife Protection Act 1972। कहने का मतलब जो नेशनल पार्क है उसकी अधिसूचना पहले तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंदर नेशनल पार्क को अधिसूचित किया जाता है। और नेशनल पार्क में जनरली कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ठीक है। अ, लेकिन कुछ अपवाद है, ठीक है, उनको अलाउ करते हैं। कौन अलाउ करते हैं? स्टेट की जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है, स्टेट का जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो अलाउ करता है ह्यूमन एक्टिविटी को। सच एज जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वन्य जीव से संबंधित किसी अध्ययन पर्पज से, ठीक है, या साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, ठीक है, या फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ से संबंधित मनोरंजन के जो वे हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है, परमिट कर सकते हैं। या जो पर्सन है कोई नेशनल पार्क में रह रहा है, ह्यूमन हैबिटेट है कहने का मतलब, तो कोई लॉफुल बिजनेस है, ठीक है, उसके संबंध में, ठीक है, कहने का मतलब परमिशन दी जा सकती है। या टूरिज्म, पर्यटन से संबंधित एक्टिविटीज़ को नेशनल पार्क में अलाउ किया जाता है। ठीक है। तो वो है चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। देयर आर 106 existing national park in India covering an area of 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब भारत में 106 नेशनल पार्क है जनवरी 2023 तक। ठीक है। उसका जो टोटल जो नेशनल पार्क है भारत में 106, उनका जियोग्राफिकल एरिया है 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है। तो ये जैसे नेशनल पार्क ऐड होते हैं वैसे ये जियोग्राफिकल एरिया चेंज होता जाता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है और एक्ट है जिसके अंदर नेशनल पार्क अधिसूचित किया जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टेट वाइज नेशनल पार्क को देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है। पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क,
जिसे 2008 में अधिसूचित किया गया। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम है रामेश्वरम नेशनल पार्क। ठीक है, रामेश्वरम ये कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रामेश्वरम तमिलनाडु में भी लोकेशन का नाम है, ठीक है, सिटी का नाम है। तो ये याद रखना है कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, वो रामेश्वरम भी उसको दूसरा नाम उसका रामेश्वरम नेशनल पार्क है। 2005 में इसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, उसके बाद में है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, 1989 में अधिसूचित किया गया है। और ये जियोग्राफिकल एरिया है, ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको स्टेट मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट में आपको स्टेट और सामने नेशनल पार्क की लिस्ट दे देते हैं, ठीक है, उनमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकते हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क का नाम दे देंगे, ठीक है, और उसके स्टेट का नाम बताना है, ठीक है, या कोई स्टेट का नाम दे देंगे ऊपर और उसमें जो एक नेशनल पार्क उसी स्टेट से संबंधित दे देंगे, या और जो 3 अलग नेशनल पार्क है वो आउटर स्टेट के दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि ये नेशनल पार्क मतलब इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल एरिया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 3 है। ठीक है, पहला है पापीकोंडा, दूसरा है राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और तीसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 है। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क, 1986 में क्रिएट किया गया, और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क, 1983। ठीक है, उसके बाद में आसाम में 7 नेशनल पार्क है। पहला है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, 1999 में क्रिएट किया गया। उसके बाद में है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, 2021। ये इम्पोर्टेंट है, 2021 में इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट, ठीक है, 1974 में अधिसूचित किया गया। मानस नेशनल पार्क 1990 में, और नामेरी नेशनल पार्क 1998, और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, 1999 में इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो जो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से नेशनल पार्क है उन पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो स्टेट में सॉरी लिस्ट में 3-4 ऐसे नेशनल पार्क है जिनको राजीव गांधी नेशनल पार्क या जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ठीक है, और अलग जो कहने का मतलब जो हिस्टोरिकल पर्सन है, ठीक है, उनके नाम पे नेशनल पार्क को अधिसूचित किया गया है, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क 1999 में बनाया गया, और उसके बाद में है रायमोना नेशनल पार्क, ये असम में है, 2021 में इसको अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो 2021 में क्रिएट किए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, रिसेंट टाइम में। ठीक है, उसके बाद में बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, 1989, ठीक है, 1989 में इसको क्रिएट किया गया है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली 3 नेशनल पार्क है। ठीक है, उसमें पहला है गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981। ठीक है, 1981 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद में इंद्रावती, जिसे कुतरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क 1982। ठीक है, 1982 में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद में कंगेर वैली नेशनल पार्क 1982, और कंगेर वैली नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट याद रखना जो वैलीज है, ठीक है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर है, पिन वैली है, कंगेर घाटी है, ठीक है, कंगेर वैली है, ये जो वैली नाम के जितने भी नेशनल पार्क है उनको भी स्टेट वाइज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कंगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क, 1992 में इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, उसके बाद में गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे दूसरा नाम है वेलावदार नेशनल पार्क, 1976 में क्रिएट किया गया है। ठीक है, गुजरात में दूसरा नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, 1975 में इसको क्रिएट किया गया है। और तीसरा नेशनल पार्क है मराइन नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, 1982 में इसको क्रिएट किया गया है, 1982 में इसको बनाया गया है। ठीक है, और फोर्थ वन है वंसदा नेशनल पार्क, 1979। ठीक है, 1979 में इसको क्रिएट किया गया है वंसदा नेशनल पार्क को। ठीक है, उसके बाद में है अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। पहला है कालेसर नेशनल पार्क, 2003 में बनाया गया है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1999, ठीक है, 1989 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 1984। ठीक है,
उसके बाद में है इंदर किला नेशनल पार्क 2010, ठीक है। और उसके बाद में खीर गंगा नेशनल पार्क 2010 में इसको अधिसूचित किया गया है। और फोर्थ वन है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, 1987, ठीक है, 1987 में इसको नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। और पांचवा है कर्नल सेरजुंग, जिसे अनदर नेम से जानते हैं, वो है सिम्बलावारा नेशनल पार्क, ठीक है, 2010 में इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है, सिम्बालवारा नेशनल पार्क या कर्नल सैरजंग नेशनल पार्क, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद में झारखंड में है एकमात्र नेशनल पार्क जिसे बेतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1986 में नोटिफाई किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें पहला है अंसी नेशनल पार्क 1987। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड बांदीपुर नेशनल पार्क 1974, बनेरघट्टा नेशनल पार्क 1974 और कुद्रेमुख नेशनल पार्क 1987, ठीक है, 1987 में इसको नोटिफाई किया गया है। और लास्ट वन है नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है, 1988 में इसको क्रिएट किया गया है। तो कर्नाटका में बेसिकली कौन कौन से है? अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में केरला में 6 नेशनल पार्क है, इसमें पहला है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, 2003 में इसको अधिसूचित किया गया। उसके बाद में है अ, इराविकुलम नेशनल पार्क 1978, 1978 में इराविकुलम नेशनल पार्क को क्रिएट किया गया है। उसके बाद में है मतिकेटन शोला नेशनल पार्क 2003। और नेक्स्ट फोर्थ वन है पम्बडम शोला नेशनल पार्क, 2003 में इसको भी क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो 16 नाम के नेशनल पार्क है, ठीक है, जैसे अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, और सेकंड वन है मतिकेटन नेशनल पार्क शोला नेशनल पार्क, और फोर्थ वन जो तीसरा 16 नाम से है वो है पम्बडम शोला नेशनल पार्क, ठीक है, ये बेसिकली केरला से है, ठीक है। उसके बाद में है पेरियार नेशनल पार्क 1982, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984, ठीक है, 1984 साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, उसको 1984 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो यह बेसिकली 16 जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसके आसपास वाले रीजन में, ठीक है, तो उसको हम जो ट्राई जंक्शन है, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु और जो केरला है, ठीक है, इसके ट्राई जंक्शन पे 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, 16 जो रीजन पाया जाता है, 16 बेल्ट, ठीक है, तो उसके नाम से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो नेशनल पार्क है, ठीक है, जिस नेशनल पार्क के आगे 16 लग गया वो केरला से है, ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968, ठीक है, 1968 में इसको नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। उसके बाद में सेकंड वन है डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, 2011 में इसको अधिसूचित किया गया। उसके बाद में फॉसिल नेशनल पार्क 1983, ठीक है। तो फॉसिल्स और फॉसिल नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है, 1983 में इसको अधिसूचित किया गया है। उसके बाद में पेंच नेशनल पार्क 1975, कान्हा नेशनल पार्क 1955, 1955, कुनो नेशनल पार्क 2018 में इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। और माधव नेशनल पार्क 1959, पन्ना नेशनल पार्क 1981, संजय नेशनल पार्क 1981, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981, ठीक है। पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये तीनों नेशनल पार्क 1981 में अधिसूचित किए गए हैं। और लास्ट वन है वन विहार नेशनल पार्क 1979, ठीक है, 1979 में इसको नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो ये हमें मध्य प्रदेश में बेसिकली 11 नेशनल पार्क है, एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसल नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, कुन्हो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार, ये नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है, जिसमें पहला है चांदोली नेशनल पार्क, 2004 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद में
गंगामल नेशनल पार्क, ठीक है, 1975 में इसको अधिसूचित किया गया है। उसके बाद में नवेगांव नेशनल पार्क 1975, और पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। यदि पेंच के आगे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाए तो वो है महाराष्ट्र में, और सिंगल पेंच नाम आ जाए तो मध्य प्रदेश हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पेंच नेशनल पार्क दे दिया, या तो महाराष्ट्र देगा या मध्य प्रदेश देगा, ठीक है, दोनों में से एक स्टेट का नाम देगा और तीन अदर स्टेट का नाम दे देगा। तो अ, मध्य प्रदेश दिया हुआ हो तो मध्य प्रदेश होगा, और महाराष्ट्र दिया हुआ हो तो महाराष्ट्र होगा। और यदि पेंच के आगे जवाहरलाल नेहरू नाम लिखा हुआ हो तो वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओनली पेंच नेम से ही, ठीक है। जो पेंच नेशनल पार्क है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, उसको 1975 1975 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद में संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क 1983, ठीक है। और उसके बाद में है टाडोबा नेशनल पार्क 1955 1955 में टाडोबा नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में नोटिफाई किया गया है। उसके बाद में मणिपुर, मणिपुर में कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क 1977, ठीक है, ये लोकटक झील वाला रीजन है, ठीक है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। उसके बाद में है सिरोही नेशनल पार्क 1982, ठीक है, ये भी मणिपुर में है, ठीक है, सरहोई नेशनल पार्क 1982। उसके बाद में मेघालय, मेघालय में दो नेशनल पार्क है। पहला है बालपकम, सॉरी, बालपक्रम नेशनल पार्क 1986। उसके बाद में सेकंड वन है नोक्रेक रिज नेशनल पार्क 1997, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम में है मुरलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, मुरलैंड 1991, ठीक है। और एक है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क 1992, जिसे अनदर नाम से जानते हैं, वो है पवंगपोई नेशनल पार्क। पवंगपोई नेशनल पार्क या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है वो मिजोरम में, ठीक है। ब्लू माउंटेन को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है मेघालय या मणिपुर या मिजोरम से, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन है वो मिजोरम में है, ठीक है, ठीक है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन मिजोरम में एम है लास्ट में, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं मणिपुर और मेघालय में, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, और हमने एक फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, उस समय पढ़ा था मोसेलिस बेसिन पढ़ा था, ठीक है, तो वो भी मिजोरम में स्थित है, ठीक है, मोसेलिस बेसिन। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड में है एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटाकी नेशनल पार्क 1993, ठीक है। उसके बाद में ओडिशा, ओडिशा में बेसिकली दो नेशनल पार्क है, ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क 1988 और सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 1980, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान में वैसे तो बेसिकली चार मैन है, लेकिन डेजर्ट को अभी ऐसा बोलना अधिसूचित नहीं किया गया, ठीक है, राजस्थान के ज़्यादातर गाइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो स्पॉन्सर्ड करता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया को, उसकी लिस्ट में जो ये आपके स्क्रीन पर है वो वहीं से डाउनलोड की हुई है। तो उसमें राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क 1992, केवलादेव घना नेशनल पार्क 1981, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क 2006 2006, रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 1980 में अधिसूचित किया, और सरिस्का नेशनल पार्क 1992 1992 में नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित किया गया। तो राजस्थान में 5 है। प्रथम है, फर्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, सेकंड है केवलादेव घना नेशनल पार्क, थर्ड वन मुकुंदरा हिल्स, फोर्थ वन रणथंभौर, एंड फिफ्थ वन सरिस्का नेशनल पार्क 1992। उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क 1977 1977 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कंचनजंगा चोटी है, ठीक है, और उसके साउथ से तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो उस रीजन को कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में 1977 में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसमें पहला है गुंडी नेशनल पार्क 1976। उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क 1980 1980 में अधिसूचित किया गया है गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क को, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क 1980। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क 1989, ठीक है। अन्नामलाई नेशनल पार्क है, उसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, 1989 में इसको स्थापित किया गया है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क
मुदुमलाई नेशनल पार्क 1990 1990 में, मुकुर्ती नेशनल पार्क 1990। ठीक है। उसके बाद में तेलंगाना, तेलंगाना में है केसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 1994। और उसके बाद में है महावीर हरिना वनस्थली। ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली 1994 में नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई की गई है। उसके बाद में है मृगवनी नेशनल पार्क 1994। उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क 2007 और बाइसन नेशनल पार्क, जिसे अनदर नेम राजबारी नाम से भी जानते हैं, 2007 में इसको क्रिएट किया गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है, 1977 में क्रिएट किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, 1936। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से इसको नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इसको रखा गया था। ठीक है। उसके बाद में है गंगोत्री नेशनल पार्क 1989, गोविंद नेशनल पार्क 1990, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, राजाजी नेशनल पार्क 1983, वैली ऑफ फ्लावर्स 1982। जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड में, और जो साइलेंट वैली है वो है केरला। ठीक है। और अदर वैलीज है उनको आप स्टेट वाइज एक इंडेक्स के रूप में बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है एक है बुक्सा नेशनल पार्क, वो है 1992 में क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद में है गोरुमारा नेशनल पार्क 1992। ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क 1992 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद में जल्दापाड़ा नेशनल पार्क 2014 में नोटिफाई किया है। नोएरा वैली 1986 में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद में सिंगालिया नेशनल पार्क, सॉरी, सिंगलीला नेशनल पार्क 1986 में अधिसूचित किया गया है। और लास्ट वन है सुंदरवन 1984। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क है। फर्स्ट है बुक्सा, सेकंड गोरुमारा नेशनल पार्क, थर्ड वन इज जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, फोर्थ वन इज नौरा वैली। ठीक है। और फिफ्थ वन सिंगलीला नेशनल पार्क, और सिक्स्थ वन है ये सुंदरवन नेशनल पार्क 1984 में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में बेसिकली 6 नेशनल पार्क है। ठीक है। पहला है कैंपबेल बे नेशनल पार्क 1992। ठीक है। गलतिया बे नेशनल पार्क 1992। ठीक है। जो बे से रिलेटेड है वो, खाड़ी से रिलेटेड है वो, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी मराइन, ठीक है, जैसे अनदर नेम वंदूर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो अंडमान एंड निकोबार में है, 1983 में अधिसूचित किया गया है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क 1996। ठीक है। सेडल पीक, ठीक है, 1987। ठीक है। तो सेडल पीक हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन और लोकेशन पढ़ी थी इंडिया की, उस समय पढ़ा था, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है। इम्पोर्टेंट पीक है अंडमान एंड निकोबार की, उसको नेशनल पार्क के रूप में 1987 में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है, महात्मा गांधी मराइन, वंदूर नेशनल पार्क। ठीक है। और ये टोटल 6 अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, जिसमें दो है खाड़ियाँ हैं। ठीक है, खाड़ी रिलेटेड है, जिसमें एक है कैंपबेल बे, ठीक, नेशनल पार्क, और एक है गलतिया बे नेशनल पार्क। ठीक, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, 1992 में इसको क्रिएट किया गया है। और अनदर वन, ठीक है, सेकंड है दाची गांव नेशनल पार्क 1981। उसके बाद में अगला है काजीनाग नेशनल पार्क, 2000 में इसको क्रिएट किया गया है। और फोर्थ वन है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, 1981 में इसको क्रिएट किया गया, नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई किया गया है। लद्दाख में एक है हमीस नेशनल पार्क 1981, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, हमीस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। ठीक है। तो ये इंडिया के टोटल 106 नेशनल पार्क थे। ठीक है, 106 नेशनल पार्क थे। इनमें जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में नेशनल पार्क है, जैसा हमने एमपी में देखा था 11 नेशनल पार्क है। उसके बाद में कुछ पर्सन के नाम पे नेशनल पार्क को चिन्हित किया गया है। ठीक है, उनको आप एक लिस्ट बनाकर अलग देख सकते हैं, या इसी में हाईलाइट करके अपने हिसाब से बार बार रिवीजन करके देख सकते हैं। उसके बाद में
जो वैलीज है, जितनी कितनी भी यहाँ पे 5-6 वैलीज के बारे में हमने पढ़ा था, वो नेशनल पार्क के रूप में है। तो स्टेट वाइज उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, या बार बार इस वीडियो के थ्रू, या जो लिस्ट, जो ये पीडीएफ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे ठीक है डिस्कशन या रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन जो 3-4 बातें थी, ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद आने वाले सेशन में हम जो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और जो अदर प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।